हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आज जो बता रही हूँ जो वैक्सीन के बारे में, और मैंने वैक्सीन लगवा ली है और मुझे कैसा फील हुआ है उसी के बारे में मैं बताऊंगी। और पहले मुझे कैसा फील हो रहा था उसके बारे में बताऊंगी। और जैसे ही हम लोगों ने वैक्सीन ढूंढना स्टार्ट किया तो जो वैक्सीन थी वो हम लोगों को सरकारी में नहीं मिल रहा था। तो हम लोग बहुत दिन ट्राई करते रहे, नहीं मिला तो मजबूरन हम लोगों को फिर प्राइवेट में ही जाना पड़ा। तो प्राइवेट में जैसे ही स्लॉट थे 200 स्लॉट खाली थे, तो इन्होंने वहाँ पे बुक किया तो वहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट मिल गया। जब अपॉइंटमेंट मिला तो हम लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार हुए। तो मैंने लगवाई थी 6 तारीख को लगवाया था हमने। तो वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा थी। और यहाँ पे दिल्ली में है धर्मशिला हॉस्पिटल है, उसमें हम लोगों ने लगवाई है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो वाली हम लोगों ने लगवा रखी है। तो वहाँ गए तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो गार्ड बैठा रहता है वहाँ पे। तो पूछने लगा कि आप लोगों को क्या काम है, तो हम लोग बोले कि हमें वैक्सीन लगवाना है। तो वहाँ पे हम गए तो बोला कि आप अंदर चले जाइए। जैसे ही हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और जैसे एकदम जैसे यहाँ गेट लगा वो बहुत अंदर जाके वैक्सीन लग रही हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि मतलब थोड़े से लोग थे। और पहले एक जेंट्स वहाँ खड़ा था तो वहाँ पे वो पूछ रहा था कि अपना ना मैसेज दिखाइए। जैसे ही हम स्लॉट बुक करते हैं तो जब हमारी बुकिंग हो जाती है तो मैसेज आ जाता है। तो वहाँ पे उसने मैसेज देखा। मैसेज देखने के बाद उसने अपना एंट्री किया। फिर थोड़े से बस 2 कदम आगे गए तो फिर से एक मैम और एक सर बैठे थे। तो उन्होंने मतलब मैसेज देखा और वहाँ पे हमें पैसे पे करना था। और जब हमने 6 तारीख को वैक्सीन लगवाई तो हमारा एक वैक्सीन का पैसा था 650। तो हम दोनों ने लगवाई तो हमारा हुआ 1300 रुपये हम लोगों ने पे किए। वहाँ जाने के बाद वहाँ से एक पेपर मिला, उसमें ना अपना मेरा नाम, डेट, मतलब जो कुछ भी था सारा उसमें डिटेल था। तो थोड़े से 2 कदम के आगे वो पेपर जमा करना था। तो वहाँ पे हम लोगों ने पेपर जमा किया। बोले कि आप लोग बैठ जाइए, आपका नंबर आएगा। जैसे ही हम लोग बैठे तो मुझे ना घबराहट सी होने लगी कि पता नहीं कैसे लगेगा। और पहले भी मैं बहुत डर रही थी, इतना डर रही थी कि जैसे ही ये बुकिंग का नाम लेते थे तो मुझे डर लगता था। मैं बोलती थी हे भगवान मिले ही ना। और मैं जितने भी लोग लगवा के आए वैक्सीन तो मैं पूछती रहती थी कि वैक्सीन लगवाने के टाइम मतलब कैसे लगाते हैं। बहुत बुरी तरीके से लगाते हैं, दर्द होता है, बुखार भी आता है, मतलब ये सब चीजें मैं पूछती रहती थी। पूछती तो मुझे मेरे अंदर और डर भरा हुआ, लेकिन पूछती थी तो वो लोग नहीं कुछ भी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है, मतलब ऐसे हमें बताते थे। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था। जैसे ही हमारा वहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया हम लोग बैठ गए। जैसे वहाँ पे बोल रहा था मतलब नाम बोल रहे थे तो मैं ये सोच रही थी मेरा नाम बहुत देर में आए, पता नहीं कैसे लगेगी। तो मैं इनसे बार बार पूछी तुम्हें घबराहट नहीं हो रही है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? जो बोले नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैं बैठी रही। जैसे ही मैं देख रही थी वहाँ पे जैसे ही नाम बोले और लोग अंदर जाएं, 1 सेकेंड के बाद बाहर आ जाएं। मैं बोली अरे इतनी जल्दी वैक्सीन लग जा रही है। और इन लोग और हाथ को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा कॉटन ऐसे चिपका के चले आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लगा। मैंने कहा इतनी जल्दी वैक्सीन कैसी लग रही है, पता नहीं कैसे लगाते हैं। तो बस जैसे ही इनका नाम बोला, हमारा दोनों का एक साथ नाम बोला, तो उसने एक वो जो मेरे पास पहले लेटर मैंने जो जमा किया था वो मुझे दिया। बोले कि इसमें जाइए, कमरा नंबर उसने बता दिया। तो हम दोनों वहाँ गए। तो वहाँ पे एक जो नर्स थी वो खड़ी थी।
तो बोलने लगी है कि मतलब आप आइए, तो मेरा नंबर पहले आ गया। तो मैं इनसे बोल रही थी कि जब मुझे वैक्सीन लगे तो आप मेरे साथ चलना, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। जिसके वैक्सीन लगेगी वही अंदर जाएगा रूम में और बाकी के बाहर बैठे रहेंगे। तो इन्होंने बोला कि मैम मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उन्होंने बोला, नर्स ने, नहीं आप नहीं आ सकते। तो मैं जैसे वहाँ गई तो वहाँ पे 2 मतलब बॉयज बैठे हुए थे कंप्यूटर पे। तो उन्होंने मेरा जो लेटर जो था वो लिया और चेक किया सारा डिटेल वगैरह। तो बोले हाँ ठीक है आप लगवाइए। जैसे मैं वहाँ गई, जो नर्स लगा रही थी तो वो ज्यादा उम्र की नहीं थी, शादीशुदा भी नहीं थी, सिंपल मतलब लड़की ही थी। तो मैंने बोला मैम थोड़ा धीमे के लगाना, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसने बोला नहीं कोई बात नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही उसने यहाँ पे लगाया और मैंने ऐसे करके और अपनी आंखों को बंद कर लिया, और जैसे ही उसने लगाया तो मुझे मतलब पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला कि मतलब मेरे वैक्सीन कब लग गई। मैं बहुत खुश हुई कि अरे वाह, ये मैं कितना डर रही थी। और देखिए बस मुझे तो पता ही नहीं चला, इतने अच्छे से उसने लगा दिया वैक्सीन। बस उसने कहा कॉटन लो, कॉटन से यहाँ चिपका दिया और ऐसे मैं वहां से निकली। तो बस वहां पे क्या था, रेस्ट रूम भी थे। जैसे वैक्सीन लगवाने के बाद वहां पे आधा घंटा रुकना था कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, मतलब कुछ भी तो आपको जैसे चक्कर आना, सिर दर्द करना या फीवर जैसे लक्षण ऐसा कुछ भी तो नहीं है। तो वहां पे मुझे कुछ नहीं हुआ और इनको वैक्सीन लगी तो मतलब इनको भी अच्छे से लग गई, इन्हें भी कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही हम लोग घर आए, आधा घंटा वहाँ वेट किया, फिर हम लोग घर आ गए, क्योंकि हम लोग रिक्शे से गए थे। तो यहाँ से थोड़ी दूर था, हम लोगों के 10 रुपीस लगे जाने में रिक्शे में और आने में भी 10 ही लगे। तो बस हम लोग घर आए तो बस 10 मिनट के बाद ये तो आराम करने लगे, सो गए हैं और मुझे तो नींद ही नहीं आई। तो मैं ऐसे लेटी रही और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मुझे बुखार आया, ना मेरा सिर दर्द, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इन्हें जरूर क्या हुआ कि थोड़ा सा फीवर हो गया था और कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा फीवर हुआ था। तो 2 दिन तक हल्का हल्का सा ही रहा, फिर ये बिल्कुल सही हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग भी वैक्सीन लगवाइए और वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल ही। सब लोग कहते हैं ज्यादा फीवर आ जाता है, लोग मर रहे हैं, लोग ये हो रहा है वो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपकी जान को बचाने के लिए ही किया जा रहा है। आप अपना जान बचाएंगे तभी अपने परिवार वालों की भी जान बचाएंगे। आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो समझो अपने परिवार की भी सुरक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपने परिवार वालों के बारे में तो सोचो। अगर आपको कोविड हो जाता है तो आपके परिवार वालों को भी आपसे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको होगा, फिर आपके परिवार वालों को होगा, फिर मोहल्ले में भी होगा। ऐसे ये फैल रहा है, तो आपको भी पता है कैसे फैल रहा है। तो प्लीज आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। और क्या हो रहा है कि गांव में तो कैंप लगाए जा रहे हैं स्कूलों में, तो आप जाइए और स्कूलों में जो कैंप लग रहे हैं वहां पे वैक्सीन लगवाइए। 1 दिन 2 दिन बुखार आएगा तो आने दो, क्या होता है, वैसे बुखार नहीं आता, क्या आता है ना। तो बस यही मुझे कहना था और मैंने लगवा ली है। अब मैं खुश हूँ और मुझे कुछ भी डर नहीं है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और मेरी बातें अगर आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करें एंड सेकंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।